kindly click on subscribe button, bell icon, and also like, comment and share. हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे 4 एक्सिस मशीनिंग, राइट। 4 एक्सिस कंटिन्यूस मशीनिंग। तो उसके लिए मैंने एक मॉडल सिलेक्ट किया है जिसको फीड स्क्रू कहते हैं, फीड वर्म, राइट। जहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इसकी पिच है, इसकी पिच जो है वो वेरिएबल है, इसकी पिच कांस्टेंट नहीं है, राइट। तो आज हम एक वेरिएबल पिच के ऊपर देखेंगे। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम कांस्टेंट पिच के ऊपर भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे कैमवर्क्स फीचर ट्री में। फीचर ट्री में जाने के बाद हम उसको बोलेंगे कि हमारा जो है वो मिलिंग 4 एक्सिस मशीन है, राइट। तो आप मिलिंग 4 एक्सिस मशीन सिलेक्ट करोगे। यहाँ पे आप मशीन सिमुलेशन चाहो तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, वरना एज इट इज़ रखो। सेटअप में हम लोग जाके डिफाइन करेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो आप बोल सकते हो कि मेरा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो यहाँ पे होगा, एक्स डायरेक्शन इस तरफ और जेड ऊपर की तरफ। एक्स जो है वो हमारा रोटरी रहेगा, तो रोटरी डायरेक्शन हमारे जॉब के सेंटर में रहेगी, ओके। यहाँ पे रोटरी एक्सिस हम लोग दिखाएंगे एक्स एक्सिस, है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो एक्स एक्सिस है वो हमारी रोटरी एक्सिस है। तो हमने यहाँ पे जो है वो अपना मशीन का सेटअप कर लिया। मशीन सेटअप करने के बाद मैं स्टॉक मैनेजर में जाऊँगा और स्टॉक में उसको राउंड दूंगा सिलेंडर। तो यहाँ से मैं एक्सट्रूड स्केच सिलेक्ट करके इतनी उसको लेंथ दे देता हूँ, राइट। तो स्केच के हिसाब से मेरा जो है वो रॉ मटेरियल सिलेक्ट हो गया। अभी मैं यहाँ पे मिल पार्ट सेटअप बनाऊँगा, राइट। तो मिल पार्ट सेटअप जो है वो आप अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से भी बना सकते हो। फॉर एग्जांपल जेड पॉजिटिव ये डायरेक्शन में है, तो आप मिल पार्ट सेटअप जो है वही डायरेक्शन में आप उसको बना सकते हो, ओके। मिल पार्ट सेटअप बनाने के बाद अभी हम उस पर बनाएंगे मल्टी सरफेस फीचर, मतलब कि आपको कौन सी सरफेस जो है वो मशीनिंग करनी है। तो जिसमें हम ये जो हमारी सरफेस है उसको सिलेक्ट करेंगे, तो वो सरफेस के ऊपर हम टूल पाथ बनाएंगे, ओके, राइट। अभी मल्टी सरफेस के ऊपर हम लोग बोलेंगे हमको मल्टी एक्सिस ऑपरेशन करना है। मल्टी एक्सिस इसलिए क्योंकि 3 से ज़्यादा है 4 एक्सिस, और दूसरा कि ये हम लोग कंटिन्यूस मशीनिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं मल्टी एक्सिस सिलेक्ट करूँगा। फॉर एग्जांपल मैं 10 का बॉल नोज कटर ले लेता हूँ, राइट। तो बॉल नोज कटर लेने के बाद ऑटोमेटिक उसका ऑपरेशन पैरामीटर ओपन होगा, जहाँ पे आप टूल डिफाइन कर सकते हो, फीड आरपीएम डाल सकते हो। पैटर्न के अंदर आज हम लोग देखेंगे एक देखेंगे स्लाइस ऑप्शन और दूसरा एक देखेंगे फ्लो लाइन बिटवीन कर्व्स, ठीक है। तो अभी मैं स्लाइस ऑप्शन रखता हूँ। स्टेप ओवर मैं फॉर एग्जांपल 2 mm रखता हूँ। जिग या जिगजैग आप मेथड सिलेक्ट कर सकते हो। एंट्री रिट्रैक्ट में आप बोल सकते हो कि लीडिंग मूव जो है वो टेंजेंट आर्क में होना चाहिए, लीड आउट भी टेंजेंट में होना चाहिए। लेकिन जो क्लियरेंस प्लेन है उसको हम बोलेंगे सिलिंड्रिकल अबाउट एक्स, राइट। मतलब वो सर्कुलर में होना चाहिए, डायरेक्ट जेड में होगा तो फाउल हो जाएगा, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि डायमीटर 125, तो वो कितना क्लियरेंस है उसको आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 90, या अगर आपको और उसको कम करना है, या मैं बोलता हूँ 70, राइट। तो उतना क्लियरेंस आप यहाँ पे डाल सकते हो। लिंक्स में आपको उसमें रखना है फॉलो सरफेस, कि अपनी जो भी सरफेस है उसी को वो फॉलो करे। एक्सिस कंट्रोल में हम लोग बोलेंगे कि नंबर ऑफ एक्सिस जो है वो 4 एक्सिस है, और रोटरी अबाउट हमारा एक्स एक्सिस होगा, और हमको उसमें वाई में कोई भी मूवमेंट नहीं चाहिए। तो हम लोग उसको यहाँ पे लॉक कर देंगे, पॉइंट टूल टुवर्ड्स रोटरी एक्सिस। फिनिश में हम लोग बोलेंगे अगर अलाउंस छोड़ना है तो हम लोग अलाउंस छोड़ सकते हैं, राइट। यहाँ पे टॉलरेंस है, कितना टॉलरेंस में मशीनिंग करना है वो हम डाल सकते हैं, राइट। अभी हम लोग मैं डायरेक्ट अभी इसका फिनिश का टूल पाथ बना रहा हूँ, और फिर हम लोग देखेंगे कि फिनिश के टूल पाथ पर से हम उसका रफिंग का टूल पाथ कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो इतना करने के बाद अभी इसको मैं बोलूँगा जनरेट टूल पाथ। तो अभी जो हमने पैरामीटर सेट किए हैं उस हिसाब से अभी आपको टूल पाथ बना के देगा। तो इट विल टेक फ्यू सेकेंड्स, वो कुछ सेकंड लेगा, मॉडल को जो भी है वो वेरीफाई करेगा, उसके ऊपर वो आपको टूल पाथ बना के देगा। तो ये जो हम लोग मेथड देख रहे हैं वो हम लोग देख रहे हैं स्लाइस मेथड, राइट। तो स्लाइस मेथड के अलावा दूसरा एक ऑप्शन आता है जो है फ्लो लाइन बिटवीन कर्व्स। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2 कर्व बनाएंगे।
फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक 3D स्केच लेता हूँ और ये कर्व सिलेक्ट करके मैं बोलूँगा कन्वर्ट एंटिटीज़, तो ऑटोमेटिक वो जो मॉडल की एज है वो स्केच में कन्वर्ट हो जाएगी, राइट। सेम वे जो दूसरा साइड का कर्व है उसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे और उसको भी मैं कन्वर्ट एंटिटीज़ कर लूँगा। तो मेरे पास यहाँ पे अभी 2 कर्व जनरेट हो गए, ठीक है। अभी हम जाएंगे वापस प्रोग्राम में और उसको मैं करूँगा एडिट करने के बाद उसको मैं बोलूँगा कि मुझे अभी चाहिए फ्लो लाइन बिटवीन कर्व्स, मतलब कि ये जो टूल पाथ है ये 2 कर्व के बीच में ही रहना चाहिए, राइट। तो यहाँ से आप बोल सकते हो अपर कर्व, तो जिसके अंदर मैं सिलेक्ट करूँगा 3D स्केच, ओके। लोअर कर्व, तो यहाँ पर भी मैं 3D स्केच सिलेक्ट करूँगा जो हमने ऑलरेडी अभी कन्वर्ट एंटिटीज़ करके डिफाइन और जनरेट। तो अभी ये क्या करेगा कि जो 2 कर्व हमने सिलेक्ट किए है वो 2 कर्व के रेफरेंस लेके वो मॉडल के ऊपर जो है वो टूल पाथ जनरेट करेगा। राइट, ये कुछ टाइम लेगा टूल पाथ जनरेट करने में। हमने स्टेप और कम दिए और टॉलरेंस भी काफ़ी टाइट रखा है, तो इट विल टेक फ्यू सेकेंड्स टू जनरेट द टूल पाथ। तब तक मैं आपको स्लाइस का टूल पाथ भी बता देता हूँ कि यही टूल पाथ को अगर मैं कॉपी कर लूँ एडिट, तो एडिट करके मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि मुझे स्लाइस चाहिए, राइट। जहाँ पे मैं बोलूँगा कि कट एंगल जो है वो 90 और -90 के बीच में रहना चाहिए, राइट। 2 mm का स्टेप ओवर है, ओके। और इसको अभी मैं बोलूँगा जनरेट टूल पाथ। तो एक हम लोग देखेंगे स्लाइस मेथड का और एक हम लोग देखेंगे फ्लो लाइन बिटवीन कर्व्स का। दोनों ऑप्शन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, राइट। तो स्लाइस मेथड का है वो जनरेट हो रहा है और फिर हम लोग उसके ऊपर देखेंगे कि रफिंग का टूल पाथ कैसे बनेगा, राइट। ये स्लाइस मेथड का टूल पाथ आप उसको सिमुलेट करके देख सकते हो। तो इस तरीके से आपकी जो भी प्रोफाइल होगी वो प्रोफाइल के ऊपर वो मशीनिंग करेगा जिगजैग वे में। हमने जो ऑप्शन है वो जिगजैग रखा हुआ है, अगर आप चाहो तो जिग में कर सकते हो, लेकिन उसमें आपका रिट्रैक्शन है वो काफ़ी बढ़ जाएगा, राइट। तो अभी ये इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये आपका पूरा जो स्क्रू है वो फीड स्क्रू आपका बनाएगा। इसमें भी आप चाहो तो आप क्वालिटी है वो क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हो, तो आपकी सिमुलेशन की स्पीड कम हो जाएगी लेकिन आपको इम्प्रूव मिलेगी। जो आपका फिनिश मॉडल होगा उस तरीके का आप उसको कंपेयर करके देख सकते हो। जनरली एजिस वगैरह जो है वो ब्लंट ना हो जाए तो वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, राइट। अगर आप चाहो तो इसका आप स्टेप थ्रू टूल पाथ देख सकते हो तो किस तरीके से मशीनिंग करेगा, राइट। इस तरीके से वो जो है वो पूरा कर्व के ऊपर आपका टूल पाथ चलेगा। तो ये क्या हो रहा है कि ये कंटिन्यूस जिगजैग वे में है और वो इस तरीके से टूल पाथ जो है वो आगे बढ़ेगा, राइट। तो ये हमारा स्लाइस ऑप्शन हुआ कि इस तरीके से कटर की मूवमेंट होती है और इस तरीके से वो टूल पाथ बनता है। आप चाहो तो इसको सिमुलेशन में भी चेक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं इसको बोलता हूँ मशीन सिमुलेशन जनरेट, हमने इसका पोस्ट प्रोसेसर सिलेक्ट नहीं किया है। यहाँ पे हम लोग जाएंगे और पोस्ट प्रोसेसर में बोलता हूँ फॉर एग्जांपल इसी का हम लोग उसको कंट्रोलर ले लेते हैं और अभी इसको मैं बोलूँगा मशीन सिमुलेशन G4 से यस। क्लिक करने पे आपका जो भी G4 M4 का टूल पाथ है वो टूल पाथ बन जाएगा और वो टूल पाथ जो है वो सीधा आपके वर्चुअल मशीन में चला जाएगा और एक्चुअल G4 सिमुलेटर आप इसमें यूज़ कर सकते हो। मतलब कि जैसे आपका G4 के हिसाब से वर्क कोऑर्डिनेट के हिसाब से आपका मशीनिंग होगा,
सेम वैसे ही आप पूरा जो सीनरी है वो वर्चुअली सिस्टम के ऊपर आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो, और एक्चुअल में आपका मशीनिंग कैसे होगा वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये देखिए आपका जो रॉ मटेरियल है वो भी यहाँ पे माउंट हो चुका है, राइट। और उसको अगर मैं प्ले करता हूँ, टूल चेंज होकर टूल आएगा। तो यहाँ पे अगर आपका कुछ फाउलिंग हो रहा है, आपका होल्डर या टूल या जो भी है चक के अंदर, तो वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ये फाउल हो रहा है नहीं हो रहा है क्या है, राइट। ये देखिए आपका यहाँ पे मशीनिंग हो रहा है। तो वर्चुअल मशीन में आप ये भी चेक कर सकते हो कि किस तरीके से आपका जॉब जो है वो मशीनिंग होगा। आप देख सकते हो कि खाली इसमें Z मूवमेंट हो रही है, XY हो रही है, X हो रही है, लेकिन Y में कोई मूवमेंट नहीं होगी। तो प्रोफाइल के हिसाब से जो भी है वो खाली आपका X मूवमेंट होगा। राइट, यहाँ पे आप विंडो में देख सकते हो कि जो आपका टूल पाथ है, जो पर्टिकुलर एंगल है या जो भी एक्स का कोऑर्डिनेट है वो यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, XZ है, और उस हिसाब से मशीन के ऊपर वो जो एक्टिविटी है वो परफॉर्म हो रही है। राइट, तो इस तरीके से आप रियल में जो भी आपका टूल पाथ का जो भी आपका कोड है वो आप यहाँ पे सिमुलेट करके आप वेरीफाई कर सकते हो कि एक्चुअल में मेरा मशीनिंग है वो कैसे होगा। कहीं पे कुछ फाउल हो रहा है, गाउचिंग हो रहा है, जो भी है वो पूरा यहीं पे वर्चुअली आप चेक कर सकते हो, राइट। तो ये आप देख सकते हो कि आपका टूल पाथ जो है वो यहाँ पे बन चुका है, और जिसको आप मैं स्टेप थ्रू करके दिखाता हूँ। तो ये जो है ये आपके मॉडल के ऊपर ये कंटिन्यूअस मशीनिंग होगा, राइट। स्लाइस मेथड में क्या होता है कि वो जिगजैग मोड में आगे पीछे होकर आपका मशीनिंग करता है, लेकिन ये जो टूल पाथ है फ्लो लाइन बिटवीन कर्व्स, वो आपके कर्व को पकड़ के कंटिन्यूअस आपके मॉडल के ऊपर मशीनिंग होगा। मतलब कि अगर इसको आप सिमुलेशन देखोगे तो ये इस तरीके से सिमुलेट होगा। तो अगर आप चाहो तो ये जो टाइप का टूल पाथ है उसको आप ऐसे रफिंग में यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मुझे यही टूल पाथ रफिंग में यूज़ करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें टूल पाथ को एडिट करेंगे। टूल पाथ एडिट करने के बाद मैं इसमें चला जाऊंगा रफिंग टैब में। रफिंग टैब में हम उसको बोलेंगे कि मल्टी पासिस करना है बाय लेवल, राइट। फॉर एग्जांपल आपको है कि 2-2 mm के या 1-1 mm का डेप्थ ऑफ कट लेना है तो वो आप ले सकते हो। नंबर ऑफ पास आप बोलो कि मुझे 5 पास चाहिए या 10 पास चाहिए, तो वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। और यहाँ पे आप फिनिश में अलाउंस छोड़ सकते हो कि मटेरियल जो है वो मुझे 1 mm मटेरियल छोड़ना है, राइट। तो ये जो टूल पाथ है उसको आप एज ए रफिंग में यूज़ कर सकते हो। बाकी जो स्लाइस का टूल पाथ है उसको आप फिनिशिंग में यूज़ कर सकते हो, या तो मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप चाहो तो यही टूल पाथ को सिंगल जो टूल पाथ हमने बनाया था डायरेक्ट फिनिश का, वही टूल पाथ को आप यूज़ कर सकते हो फिनिशिंग में। मतलब कि अगर यही टूल पाथ को आप वापस कॉपी कर लो, राइट, तो मुझे यही टूल पाथ अगर फिनिशिंग के अंदर चाहिए तो इसमें जाकर मैं अलाउंस 0 कर दूंगा और रफिंग टैब जो है उसको मैं बंद कर दूंगा कि मुझे उसमें रफिंग नहीं करना है। तो आप डायरेक्ट अलाउंस 0 और रफिंग में मैं बंद कर दूंगा। ओके, ये जो टूल पाथ है उसको मैं डायरेक्ट फिनिश के लिए यूज़ करता हूँ, मुझे स्लाइस ऑप्शन यूज़ ही नहीं करना है, राइट। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ज्योमेट्री कैसी चाहिए। लेकिन अगर ये प्रोफाइल है तो मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर आप फ्लो लाइन बिटवीन कर्व्स करते हो तो अभी आपको फिनिशिंग अच्छा मिलेगा, और आप स्लाइस ऑप्शन यूज़ करते हो फिर भी आपको फिनिशिंग अच्छा ही मिलेगा। दोनों में ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। आप स्लाइस वाली मेथड से आप रफिंग भी कर सकते हो। अगर आपको स्लाइस की मेथड चाहिए तो स्लाइस वाले ऑप्शन आप ले सकते हो। उसमें आप अगर आपको है कि रफिंग जो है वो हैंड मिल कटर से करना है, राइट, तो आप हैंड मिल कटर यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे टूल पाथ बनाने दिखाता हूँ स्लाइस में। जैसे हम लोग उसको एडिट करेंगे वो ऑपरेशन पैरामीटर में जाएगा। मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि मेरे पास 10 का हैंड मिल कटर है। ओके, फिनिश में मैं बोलूँगा अलाउंस 1 mm। रफिंग के अंदर मैं जाके बोल दूँगा मल्टी पासिस बाय लेवल, मुझे 5 पास चाहिए 1 mm के।
ओके, और इसको मैं बोलूँगा जनरेट टूल पाथ। राइट, तो आप मल्टीपल सारे टूल पाथ को एक साथ भी उसको जनरेट करने के लिए रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो ऑप्शन है स्लाइस का, तो स्लाइस वाले ऑप्शन से भी आप उसमें रफिंग कर सकते हो, और स्लाइस वाले ऑप्शन से भी आप फिनिशिंग भी कर सकते हो। फिनिशिंग में जैसे मैंने अभी स्टेप और 2-2 mm के रखे हैं, तो उसकी जगह पर आप चाहो तो वो स्टेप और कम भी रख सकते हो। ये तो जस्ट जल्दी टूल पाथ कैलकुलेट हो और मैं आपको खाली टूल पाथ दिखा सकूँ, तो इस तरीके से मशीनिंग होगा। तो बाकी अगर आप चाहो तो 0.1, 0.2 आपको जैसा बेटर सरफेस फिनिश चाहिए, आप उस हिसाब से अपना स्टेप ओवर काउंट करके इसके अंदर रख सकते हो। राइट, अभी मैंने 2 mm का स्टेप ओवर रखा है, आप चाहो तो स्टेप ओवर उसमें कम कर सकते हो। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप जो भी इस तरीके का फीड स्क्रू या फीड बरम आएगा, तो उसका आप टूल पाथ 4 एक्सिस कंटिन्यूस के अंदर आप बना सकते हो, जिसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो यहीं पे सिमुलेट करके। और आप ये जो ऑप्शन है स्लाइस और फ्लो लाइन बिटवीन कर्व्स, ये 2 टूल पाथ्स ऐसे है कि आप बना सकते हो। जनरली ये जो फीड बरम बनता है वो आपके नायलॉन मटेरियल या प्लास्टिक मटेरियल पे बनता है। राइट, तो उसके ऊपर आप डेप्थ ऑफ कट या स्टेप और आप बड़े ले सकते हो। लेकिन मैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में ये भी कवर करूँगा कि अगर ये आपको मेटल में बनाना है, MS है या कोई भी मेटल है, प्लास्टिक नहीं है, तो मेटल के ऊपर आप वो टूल पाथ कैसे बनाओगे, क्योंकि मेटल के ऊपर आप डायरेक्ट इतने बड़े बड़े पासिस नहीं ले सकते हो या इतना बड़ा स्टेप और आप नहीं ले सकते हो। राइट, तो मेटल के ऊपर आपको आप कैसे टूल पाथ बना सकते हो वो मैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कवर करूँगा। ओके, तो फिलहाल तो हमारा जो टूल पाथ है वो जनरेट हो चुका है। ओके, तो ये आप देख सकते हो कि ये रफिंग का टूल पाथ बन गया है, जो हमारा 1 mm मटेरियल छोड़ेगा। आप यहाँ पे देखोगे ये मल्टी पासिस है, ये सिंगल पास नहीं है। और जो ये प्रोग्राम है ये हमारा फिनिश का टूल पाथ है स्लाइस में। और हमारा फ्लो लाइन बिटवीन कर्व्स का भी अभी जनरेट हो जाएगा। राइट, तो आई होप कि ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको फीड स्क्रू का टूल पाथ बनाने के लिए 4 एक्सिस में वो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। ये देखिए, ये हमारा फ्लो लाइन बिटवीन कर्व्स का हमारा रफिंग का टूल पाथ, इसमें भी आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ पासेस अभी बढ़ गए हैं। तो वो टूल पाथ भी आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हो, और फिनिश का टूल पाथ आप ऑलरेडी देख चुके हो। तो आई होप कि ये जो ट्यूटोरियल है वो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा प्रोग्रामिंग के लिए 4 एक्सिस कंटिन्यूअस का। थैंक यू।